नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो बच्चों? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। और अच्छे से रह रहे हो ना आप अपने घर पे बच्चों? वेरी गुड बच्चों, अच्छे से ही रहना है आपको। तो बच्चों आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो 7th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है, कठपुतली। ये जो हमारी बुक है हिंदी की जो बसंत है उसका चैप्टर है 4 नंबर का, क्लास 7th क्लास का है कठपुतली। यानी कि इसके आज अब तो हमने इससे पहले इसकी व्याख्या कर रखी थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ाएंगे बच्चों। और इसके साथ में इससे पहले की जो वीडियो है चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर हैं, सॉल्यूशन है, 2nd चैप्टर का, 3rd चैप्टर का। यदि आपने सॉल्यूशन पहले नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले उस सॉल्यूशन को देखें, उसके बाद ये चैप्टर नंबर 4 के सॉल्यूशन को देखें बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेरी गुड बच्चों, रेडी हो? ओके चलो, बहुत थंब करके मुझे प्लस थंब करके दिखाएं। वेरी गुड बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। देखो, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? यानी कि जो कठपुतली थी ना बच्चों, उसको गुस्सा क्यों आ गया था? तो देखो कठपुतली, इसका आंसर है कठपुतली को गुस्सा क्यों आ गया। कठपुतली आगे से बांध कर रखा जाता था। कठपुतली को धागे से बांधकर रखा जाता था। वह इस बंधन से तंग आ गई थी। वह स्वतंत्र रहना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। धागे से बंधे रहना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। यानी बच्चों कठपुतली को गुस्सा क्यों आ गया था? तो कठपुतली को गुस्सा इसलिए आ गया था क्योंकि उसको हमेशा धागों से बांध के रखते थे। तो धागे थे ना, उसको स्वतंत्रता का, पराधीनता का, यानी कि गुलामी का प्रतीत होता था। तो वो स्वतंत्र रहना चाहती थी और अपने पैरों पर भी खड़ा होना चाहती थी बच्चों। दूसरे चैप्टर को क्वेश्चन देखेंगे। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? कठपुतली की अपने पाँव पे खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वो खड़ी क्यों नहीं हो पाती है बच्चों? वेरी गुड, तो ये दूसरे क्वेश्चन है, दूसरे का आंसर पढ़ते हैं। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, किंतु वह खड़ी इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके पास स्वतंत्र रूप से खड़े हो सकने की क्षमता नहीं है। जब सारे कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उस पर आती है तो उसे लगता है कि कहीं उसका यह कदम सबको मुसीबत में ना डाल दे बच्चों। तो देखो कठपुतली होती है ना, कठपुतली यानी दूसरों के इशारों पर चलने वाली होती है वो, लेकिन जब वो स्वतंत्र रहना चाहती है, खड़ा होना चाहती है अपने पैरों पर, तो लेकिन उसकी क्षमता ही नहीं है स्वयं के पैरों पर खड़े होने की बच्चों। तो वो स्वयं के पैरों पर जब खड़े होने की उसकी क्षमता नहीं है तो बच्चों वो किस तरीक़ा से खड़ी हो सकती है? जब उसके ऊपर जिम्मेदारी दूसरों की आ जाती है तो उसको ऐसा लगता है कहीं मैं मुसीबत में नहीं डाल दूँ इन और कठपुतलियों को, तो इसलिए वो है उस विचार को भी छोड़ देती है और सोचने लगती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी थी? यानी कि पहली कठपुतली ने जब बोला था तो दूसरी कठपुतलियों को अच्छा क्यों लगा था? वेरी गुड बच्चों, देखो इसका आंसर है कठपुतली की बात सुनकर, यानी कि जो पहली कठपुतली थी उसकी बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। वे भी बंधन से दुखी हो चुकी थीं और अपना जीवन इच्छा अनुसार जीना चाहती थी बच्चों। तो देखो बच्चों, जिस तरीक़ा से कठपुतली स्वतंत्र होकर जीना चाहती थी ना पहली वाली, उसी के साथ में दूसरी और जो अन्य कठपुतलियाँ थी वो भी तो स्वतंत्र होना चाहती थी। और स्वतंत्र रहना किसको पसंद नहीं है बच्चों? इसलिए उनको उसकी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए उनको मिल रहा था, क्योंकि वो भी बहुत दिन से परेशान हो गई थी धागों में बंधे बंधे, है ना, इसलिए बच्चों, है ना बच्चों। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि वे ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये ऐसी कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्य की सहायता से अपने विचार व्यक्त करने हैं बच्चों। तो बच्चों देखो उसके मन में आया था ना कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, यानी ये धागे हैं वो मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, इनको तोड़ दो और मेरे को मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अपने पाँव पर स्वतंत्र होकर खड़ा होना चाहती हूँ। तो ऐसी इच्छा होने के बावजूद भी फिर उसके मन में ऐसी विचार क्यों आया कि ये मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोच रखा?
उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी थी बच्चों। और उसको क्या लगा था कि जो दूसरों की मेरे पास जिम्मेदारी है उसकी वजह से वो ऐसा करने लगी थी। उसे शीघ्र स्वतंत्रता होने की चिंता होने लगी थी। यदि वो स्वतंत्र हो गई तो कैसे खड़ी हो पाएगी, इसकी भी चिंता थी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी थी बच्चों। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो देखो बच्चों, इसकी आंसर है पहली कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, परंतु जब उस पर सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी, स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है और उसे लगने लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुसीबत में न डाल दे। वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपाय और उसे हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगती है। उसे लगता है कि अभी उसकी उम्र कम है, वह सबकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है बच्चों। तो देखो, पहली कठपुतली जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने की, स्वतंत्रता का आंदोलन करने के लिए बोलती है तो सब कठपुतलियाँ उसकी जिम्मेदारी यानी कि उनके साथ में हो जाती हैं बच्चों। तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं मैं जो काम कर रही हूँ, ये कदम उठा रही हूँ, कहीं इन लोगों को सबको मुसीबत में तो नहीं डाल दे। और फिर वो उसको स्वतंत्रता को आगे बनाए रखने के लिए उसकी विचार करती है। तो उसको ऐसा लगता है कि अभी वो छोटी है, इस तरीके की जिम्मेदारियां अभी वो नहीं ले सकती है बच्चों। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चनों को हम लोग बच्चों, ये 4 क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 4 के, क्लास 7th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के 4 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिया बच्चों। इनको दोबारा से एक बार मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ बच्चों, जिससे आप नोट कर सकते हो बच्चों। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन है यहाँ से, और ये उसका आंसर है बच्चों यहाँ तक। वेरी गुड। इस वीडियो को पॉज करके यानी पुश करके भी आप, हम लोग स्टॉप करके वीडियो को, और यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों और उसका आंसर यहाँ पर है। ये सेकंड क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है और उसका आंसर भी है बच्चों। वेरी गुड। ये देखो थर्ड क्वेश्चन है, ये रहा, है ना, इसका आंसर नीचे है। ये देखो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। वेरी गुड बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया ये वाला। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा नया बड़ा है, इसमें कुछ लाइनें दे रखी हैं, इन लाइनों के भावार्थ तो उसमें बताने हैं हम लोगों को। तो वेरी गुड बच्चों, ये 4th क्लास का क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है हमारा, और ये 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों, है ना। तो इस तरीक़ा से बच्चों इस क्वेश्चन को, जो 4 क्वेश्चन है वो हम लोगों ने आपको करा दिए हैं 8th क्लास के बच्चों। इससे पहले के क्वेश्चनों के जो सॉल्यूशन है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के, उनको हमारे सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, अच्छे से आपको बने रहना है बच्चों, और घर पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का यूज करना है बच्चों इस लॉकडाउन में, और हाथों को बार बार धोते रहना है बच्चों, चाहे तो वो सैनिटाइज करते रहो आप या हैंड वॉश करते रहो बच्चों। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों शेयर करना है। और हाँ बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों आप, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है बच्चों एंड तक। तो थैंक यू बच्चों।